गांव के पास एक भूतिया हवेली थी जिसकी कहानी सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे। गांव वालों के लिए वहां का भूत दिन भर उनकी बातें सुनता रहता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भूतों के बीच में भी दोस्ती हो सकती है? नहीं ना, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई कहानी है। गांव में एक लड़का था, उसका नाम राजन था। वह गांव के निकट रहता था और उनके मन में हमेशा से खोज की भावना थी। राजन को हमेशा से अजीबोगरीब चीज़ों में रुचि थी और उनके मन में भूतों की कहानियों का शौक था। एक दिन उसने सोचा कि वह भूतिया हवेली में चला जाएगा। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों को इस विचित्र यात्रा के बारे में बताया। सभी उसे डरा देने की कोशिश करने लगे, लेकिन राजन का हौसला बुलंद था। वह अकेले ही हवेली की ओर बढ़ता गया। हवेली के बाहर वह थम गया। वह बड़े ही डर के साथ उस हवेली को देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना साहस नहीं हारा। धीरे धीरे वह हवेली के अंदर चलने लगा। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। राजन के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी का अनुभव हो रहा था। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाते हुए हवेली के अंदर आ रहे कुछ अजीब ध्वनियों का सामना किया। एक कोने में उसने एक अजीब सा आवाज़ सुना। वह वहाँ चुपचाप समीप जाकर उस ध्वनि की ओर बढ़ा और वहाँ उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। उस बच्चे की आंखें लाल और उसके हाथ लंबे थे। राजन के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह उस बच्चे के पास गया और पूछा, तुम कौन हो? बच्चा हंसते हुए बोला, मैं भूत हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? राजन ने चौंक कर पूछा, तुम भूत हो? बच्चा हंसते हुए बोला, हाँ मैं भूत हूँ। मेरा नाम विक्रम है। तुम्हारा क्या नाम है? राजन ने उसे बताया, मेरा नाम राजन है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम कैसे यहाँ आए? राजन ने बताया, मेरा यहाँ आने का इरादा नहीं था, मैं सिर्फ यहाँ के भूतों की कहानियाँ को सुनने आया था। विक्रम ने उसे आमंत्रित किया, तुम मेरे साथ खेलोगे? राजन ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। दोनों बच्चे मिलकर वहाँ के कई खेल खेलने लगे। वे हंसते गाते और खूब मस्ती करते रहे। राजन का डर भूतों से चला गया था। वह समझ गया था कि भूतों के भय का कोई मूल नहीं होता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती में गहराई आने लगी। विक्रम ने राजन को अपने दुनिया में ले गया और उसे उसके जीवन की रहस्यमय दुनिया का एहसास कराया। यही नहीं, राजन ने विक्रम के साथ कई रोमांचक और रहस्यमय सफ़र किए। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीखा, समझा और मिलकर जीवन का संघर्ष किया। बस यही विक्रम ने राजन को अपनापन का एहसास किया और उसे सच्ची मित्रता की महत्वपूर्णता सिखाई। धीरे धीरे राजन के मन में भूतों की खोज की भावना कम हो गई और उनका डर भी मिट गया। वह अब भूतों के बारे में नहीं बल्कि उनके दिलों की बातें सुनने और उनके साथ समय बिताने के लिए तैयार था। और इसी तरह राजन और विक्रम की अनोखी दोस्ती गांव की कहानियों में एक नई पृष्ठभूमि बना दी। उनकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणास्पद उदाहरण बन गई, जो बताती थी कि दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती, चाहे वह जीवित हो या मरा हुआ।